वृश्चिक संक्रांति के दिन ये 4 मंत्र जपने से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, क्या आप जीवन में परेशानियों से घिरे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि एक दुख खत्म होता नहीं कि दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है? कभी पैसे की तंगी, कभी घर में कलह, कभी सेहत से जुड़ी समस्या, तो कभी मन में एक अजीब सी बेचैनी और अशांति बनी रहती है। अगर आप इन सभी समस्याओं से घिरे हैं और इनसे निकलने का कोई रास्ता खोज रहे हैं, तो यकीन मानिए, आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि साल में एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी दिन आता है जो आपकी इन सभी परेशानियों को सोख लेने की शक्ति रखता है? एक ऐसा दिन जब की गई प्रार्थना और मंत्र जाप का फल 1000 गुना होकर मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वृश्चिक संक्रांति के महापर्व की। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र समय है जब ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी राशि बदलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष और शास्त्रों में सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बहुत बड़ी घटना माना गया है। यह ऊर्जा के बदलाव का दिन है। यह वो दिन है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, और हमारे आशियों ने इसी विशेष दिन के लिए 4 ऐसे महामंत्रों का वर्णन किया है जिन्हें दुख विनाशक मंत्र कहा गया है। यह 4 मंत्र 4 अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। इनमें से कोई धन की बाधा दूर करता है, तो कोई रोगों से मुक्ति दिलाता है। कोई मंत्र आपके शत्रुओं को शांत करता है, तो कोई आपके जीवन में मान सम्मान और सुख शांति भर देता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त वृश्चिक संक्रांति के इस पावन दिन पर पूरे विश्वास और सही विधि से इन 4 मंत्रों का जाप कर लेता है, उसके जीवन से बड़ी बाधा और दुख अपने आप ही मिटने लगते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको वही 4 गुप्त और चमत्कारी मंत्र बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इन मंत्रों का जाप कब करना है, किस समय करना है, कैसे करना है और हर एक मंत्र का क्या विशेष लाभ है। अगर आप भी अपने जीवन से दुखों का अंधकार मिटाकर सुख और समृद्धि का प्रकाश लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं उन चमत्कारी मंत्रों के बारे में। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है, तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय सूर्य देव लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किशनगढ़ नाम के एक बड़े नगर में धर्मदास नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। धर्मदास का मसालों का बहुत बड़ा कारोबार था जो दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर धर्मदास ने बहुत नाम और पैसा कमाया था। धर्मदास के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विवेक और छोटा बेटा सुधीर। विवेक बहुत ही समझदार, शांत और मेहनती था। वह अपने पिता के व्यापार में पूरा हाथ बंटाता था और कारोबार की छोटी बड़ी हर बात की उसे परख थी। धर्मदास को विवेक पर पूरा भरोसा था, लेकिन छोटा बेटा सुधीर विवेक से बिल्कुल उलटा था। वह था तो बहुत तेज दिमाग का, लेकिन उसका मन कामकाज में नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसके पिता ने इतनी दौलत कमा ली है कि उसे जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मजे करने में बिताता था। धर्मदास अपने छोटे बेटे सुधीर के भविष्य को लेकर हमेशा चिंता में रहता था। वह जानता था कि पैसा जितनी तेजी से आता है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से चला भी जाता है अगर उसे संभालने वाला काबिल ना हो। जैसे जैसे समय बीता, धर्मदास की उम्र ढलने लगी। अब वह पहले की तरह भागा दौड़ी नहीं कर पाता था। उसे लगा कि अब उसे अपने बेटों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए, लेकिन वह सुधीर की काबिलियत को लेकर पक्का नहीं था। एक दिन धर्मदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। धर्मदास समझ गया कि उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है। एक रात उसने अपने दोनों बेटों
विवेक और सुधीर को अपने बिस्तर के पास बुलाया। दोनों बेटे अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी थे। धर्मदास ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस व्यापार को खड़ा करने में लगा दी। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना कहकर धर्मदास ने अपने सिरहाने से दो एक जैसी दिखने वाली चाबियां निकाली। उसने एक चाबी विवेक को दी और दूसरी सुधीर को। वह बोला, मेरे गोदाम में सबसे आखिरी वाले कमरे में दो एक जैसी तिजोरियां हैं। ये उन्हीं की चाबियां हैं। उन दोनों तिजोरियों में बिल्कुल बराबर का माल रखा है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपनी अपनी तिजोरी से अपना हिस्सा ले लेना और वहीं से अपने अपने व्यापार की शुरुआत करना। विवेक और सुधीर दोनों ने रोते हुए अपने पिता से चाबियां ले ली। उसी रात धर्मदास का देहांत हो गया। पिता की मौत से दोनों बेटों को गहरा सदमा लगा। विवेक, जो पहले से ही जिम्मेदार था, और भी गंभीर हो गया। सुधीर को भी पहली बार एहसास हुआ कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता का परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार पूरा किया। पिता के अंतिम संस्कार के सारे कामकाज पूरे होने के बाद 13 दिनों का शोक भी बीत गया। अब असली जिंदगी का सामना करने का वक्त था। व्यापार के पुराने मुनीम और कर्मचारी विवेक से आकर काम के बारे में पूछने लगे, क्योंकि वह पहले से ही सब संभालता आया था। विवेक ने सभी को धीरज बंधाया और कहा कि वह जल्द ही वापस काम पर लौटेगा। सुधीर, जो अब तक इन सब चीजों से दूर रहा था, अब खुद को अकेला और कुछ हद तक खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसे पहली बार यह एहसास हो रहा था कि जिंदगी अब पहले जैसी आसान नहीं रहेगी। उसे भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। एक शाम विवेक अपने छोटे भाई सुधीर के पास आया। सुधीर अपने कमरे में चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुधीर, पिताजी हमें जो जिम्मेदारी देकर गए हैं, अब उसे संभालने का वक्त आ गया है। सुधीर ने अपने भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। हां भाई, लेकिन मैं क्या करूंगा? मुझे तो कारोबार की कोई समझ नहीं है। मैं तो बस पिताजी के नाम पर जीता रहा, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी यह बात जानते थे, सुधीर, और शायद इसीलिए उन्होंने हमारे लिए यह अलग अलग इंतजाम किया। क्या तुम्हें पिताजी की आखिरी बात याद है? वह 2 तिजोरियां? तिजोरियों का नाम सुनते ही सुधीर की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसे लगा कि शायद उन तिजोरियों में इतना धन हो कि उसे मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। वह फौरन बोला, हां भाई, मुझे याद है। चलिए कल ही उन्हें खोल कर देखते हैं। विवेक अपने भाई के मन की बात समझ रहा था। वह जानता था कि सुधीर को अभी भी पैसे की कीमत से ज्यादा पैसे का लालच था। खैर, उसने कहा, ठीक है, कल सुबह हम दोनों गोदाम चलेंगे और पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। अगली सुबह दोनों भाई तैयार होकर अपने बड़े से गोदाम में पहुंचे। गोदाम के सारे कर्मचारी अपने नए मालिकों को एक साथ देखकर हैरान थे, खासकर सुधीर को वहां देखकर। विवेक उन्हें जरूरी निर्देश देकर सुधीर को गोदाम के सबसे पिछले हिस्से में ले गया। वहां एक छोटा पुराना कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। विवेक ने अपनी जेब से एक चाबी निकालकर उस कमरे का ताला खोला। अंदर घना अंधेरा था। विवेक ने दीवार पर लगी मशाल जलाई। मशाल की रोशनी में कमरे के बीचों बीच 2 बड़ी लोहे की तिजोरियां दिखाई दी। वे दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं, मजबूत, भारी और पुरानी। उन पर धूल की एक परत छड़ी हुई थी, लेकिन वे बहुत अच्छी हालत में थीं। विवेक ने कहा, यह रहीं। पिताजी इन्हीं की बात कर रहे थे। सुधीर की आंखें बड़ी हो गईं। वह दौड़कर एक तिजोरी के पास गया और उसे छूकर देखने लगा। यह तो बहुत मजबूत है, इनमें जरूर कोई बड़ा खजाना होगा, विवेक बोला। जो भी हो, वह अब हमारा है। देखो, इन दोनों चाबियों पर निशान बने हैं। इस चाबी पर वी लिखा है और तुम्हारी वाली पर सु। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी चाबियां ली। विवेक ने अपनी चाबी वी निशान वाली तिजोरी के ताले में डाली और सुधीर ने अपनी चाबी सु निशान वाली तिजोरी में। विवेक ने सुधीर की तरफ देखा और कहा, तैयार हो? सुधीर ने एक गहरी सांस ली, मानो वह अपनी किस्मत का ताला खोलने जा रहा हो। उसने सिर हिलाया। हां भाई, मैं तैयार हूं। एक ही पल में दोनों भाइयों ने एक साथ अपनी अपनी चाबियां घुमा दी। क्लक की भारी आवाज के साथ दोनों तिजोरियों के ताले खुल गए। विवेक और सुधीर दोनों की धड़कनें तेज थीं। पहले किसने अपना दरवाजा खोला,
यह कहना मुश्किल था, लेकिन कुछ ही पलों में दोनों तिजोरियां उनके सामने खुली पड़ी थीं। विवेक की तिजोरी में से तेज रोशनी तो नहीं निकली, लेकिन जो निकला वह किसी रोशनी से कम नहीं था। उसकी तिजोरी ऊपर से नीचे तक बही खातों, हुंडियों, व्यापारिक समझौतों के कागजों और छोटी बड़ी थैलियों से भरी पड़ी थी। एक कोने में एक छोटी सी मखमली थैली रखी थी, जिसमें कुछ सोने की मोहरें थीं, शायद तत्काल जरूरत के लिए। लेकिन तिजोरी का मुख्य हिस्सा व्यापार की जिम्मेदारियां और हिसाब किताब ही था। विवेक ने एक बही खाता उठाकर खोला। उसमें धर्मदास जी की लिखावट में साफ साफ लिखा था कि किस व्यापारी से कितना लेना है और किसको कितना देना है। यह उनके पिता की सालों की मेहनत और साख का सच्चा खजाना था। विवेक का चेहरा एक गहरी संतुष्टि से भर गया। उसने अपने पिता को मन ही मन प्रणाम किया। वह समझ गया था कि पिताजी ने उसे वही सौंपा है जिसे वह हमेशा से संभालता आया था, जिम्मेदारी। ठीक उसी समय सुधीर की तिजोरी की तरफ से एक अलग ही नजारा था। जैसे ही सुधीर ने अपनी तिजोरी का दरवाजा खोला, उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसकी तिजोरी अंदर से मखमल से मड़ी हुई थी और सोने चांदी के सिक्कों, बेशकीमती हीरों, मोतियों और जवाहरातों से लबालब भरी हुई थी। ऊपर ही एक बड़ा सा सोने का हार रखा था, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वह चमक उठा। तिजोरी के हर कोने में बस दौलत ही दौलत थी। सुधीर की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह लगभग चीख पड़ा, खजाना, भाई देखो, खजाना! पिताजी ने मेरे लिए यह सब छोड़ा है। वह बच्चों की तरह उन सिक्कों से खेलने लगा। उसने मुट्ठी भर भर कर सिक्के उछाले और हंसने लगा। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी संवर गई है। उसे अब पूरी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह इन पैसों से दुनिया की हर खुशी खरीद सकता है। विवेक अपने भाई की खुशी देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहरी चिंता भी छिपी हुई थी। वह जानता था कि बिना मेहनत की दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकती। सुधीर अपनी तिजोरी से कुछ मोहरें उठाकर बोला, भाई, अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मैं जा रहा हूं अपनी जिंदगी जीने। अब मुझे किसी गोदाम या दुकान पर बैठने की जरूरत नहीं है। विवेक ने उसे समझाने की कोशिश की। सुधीर, यह दौलत बहुत है, लेकिन असीमित नहीं है। पिताजी ने तुम्हें यह शायद इसलिए दी ताकि तुम इसे सही जगह लगाकर अपना खुद का कोई काम शुरू कर सको। इसे ऐसे बर्बाद मत करना। सुधीर ने अपने बड़े भाई की बात को हवा में उड़ा दिया। अरे भाई, आप भी किन छोटी छोटी बातों में पड़ते हो। यह दौलत मेरी 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगी। आप संभालो अपने यह कागज पत्र। मैं तो चला ऐश करने। इतना कहकर सुधीर ने अपनी तिजोरी में से कुछ कीमती जेवर और सोने के सिक्कों की थैलियां उठाईं और उन्हें अपने कमरबंद में खोस लिया। उसने तिजोरी को वापस बंद किया, ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डालकर अकड़ के साथ उस कमरे से बाहर निकल गया। विवेक बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसे अपने भाई के लिए दुख भी हो रहा था और चिंता भी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी तिजोरी के बही खातों को संभाला और उन्हें लेकर अपने पिता के दफ्तर की ओर चल दिया। विवेक के लिए अगला दिन किसी भी आम दिन जैसा ही था। वह सुबह उठा, पूजा की और गोदाम जाकर काम में लग गया। उसने अपने पिता के छोड़े हुए बही खातों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि बाजार में कई व्यापारियों पर उनका काफी कर्ज बाकी था। वहीं दूसरी ओर सुधीर के लिए अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे शानदार दिन था। वह देर से सोकर उठा। उसने नए कीमती कपड़े पहने और अपने उन दोस्तों को दावत पर बुलाया जो हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते थे। सुधीर ने अपने दोस्तों के लिए नगर की सबसे बड़ी सराय में एक आलीशान दावत रखी। खाना पीना, नाचना गाना, सब कुछ अपनी चरम सीमा पर था। सुधीर पानी की तरह पैसा बहा रहा था। उसके दोस्त, जो असल में उसके पैसे के दोस्त थे, उसकी शान में झूठे कसीदे पढ़ रहे थे। वाह सुधीर भाई, आप जैसा दरियादिल इंसान हमने नहीं देखा। सच है, धर्मदास सेठ ने असली हीरा तो आप ही को बख्शा है। सुधीर यह सब सुनकर फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि वह नगर का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन गया है। उसने अपने दोस्तों को महंगे महंगे तोहफे बांटे। किसी को सोने की अंगूठी दी तो किसी को कीमती दुशाला। वह यह भूल गया था कि यह दौलत उसके पिता की मेहनत की कमाई थी, जो उसे बस किस्मत से मिल गई थी। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। सुधीर रोज अपनी तिजोरी से सोना चांदी निकालता और उसे अपनी अय्याशी में उड़ा देता। उसने नगर में एक बड़ी हवेली खरीदने का मन बना लिया था।
उसे व्यापार या मेहनत करने की बात सोचना भी अब अपनी तौहीन लगता था। वहीं दूसरी ओर विवेक अपने पिता के व्यापार को संभालने में जी जान से जुट गया था। उसने सबसे पहले उन सभी व्यापारियों को खत लिखे जिन पर उनके पिता का कर्ज था। उसने बहुत ही नम्रता से अपना बकाया मांगा और उन्हें भुगतान के लिए थोड़ा समय भी दिया। साथ ही उसने उन व्यापारियों का भी हिसाब चुकाना शुरू किया जिनसे उसके पिता ने माल खरीदा था। धर्मदास के जाने के बाद बाजार में यह अफवाह फैलने लगी थी कि उनका बड़ा बेटा शायद यह कारोबार संभाल नहीं पाएगा। लेकिन विवेक की ईमानदारी और काम करने के तरीके ने जल्द ही सबका मुंह बंद कर दिया। विवेक ने देखा कि गोदाम में पड़े कुछ मसाले पुराने हो रहे हैं। अगर उन्हें जल्दी नहीं बेचा गया तो वे खराब हो जाएंगे और बड़ा नुकसान होगा। उसने तुरंत आसपास के छोटे व्यापारियों की एक बैठक बुलाई। उसने उनसे कहा, भाइयों, मेरे पिता हमेशा आप सबके साथ मिलकर काम करते आए। मैं भी उसी रास्ते पर चलना चाहता हूं। यह मसाले हैं जो अगर मैं बड़े बाजार में बेचूंगा तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मेरे अपने नगर के व्यापारियों को इसका फायदा मिले। मैं आप सबको यह माल सही दाम पर दूंगा ताकि आप भी 2 पैसे कमा सकें और हमारा माल भी खराब ना हो। विवेक की इस बात का छोटे व्यापारियों पर बहुत अच्छा असर पड़ा। वे धर्मदास के बेटे में भी वही ईमानदारी और समझदारी देख रहे थे जो खुद धर्मदास में थी। उन सब ने खुशी खुशी माल खरीदने के लिए हामी भर दी। कुछ ही दिनों में विवेक ने अपनी सूझबूझ से सारा पुराना माल निकाल दिया और नुकसान को मुनाफे में बदल दिया। बाजार में विवेक की साख दिन ब दिन बढ़ने लगी। पुराने व्यापारी जो धर्मदास के जाने से हिचकिचा रहे थे, अब वे भी विवेक के साथ दोबारा व्यापार करने को तैयार हो गए। विवेक ने अपने पिता के कारोबार को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे और आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं भी बनाना शुरू कर दिया। वह रात रात भर जागकर बही खातों का हिसाब रखता, नए माल के लिए चिट्ठियां लिखता और व्यापार के हर पहलू को समझने की कोशिश करता। उसके पास अपने लिए फुर्सत का एक पल भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक संतोष था कि वह अपने पिता की विरासत को सही ढंग से संभाल रहा है। दूसरी तरफ सुधीर की जिंदगी बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही थी। शुरू में तो उसे खूब मजा आया। उसे हर चीज अपनी उंगलियों के इशारे पर मिल जाती थी। लेकिन दौलत की तिजोरी का भी एक तल होता है। सुधीर ने कभी यह हिसाब ही नहीं लगाया कि वह कितना खर्च कर रहा है। वह बस अपनी तिजोरी से निकालता और लुटाता जाता था। 6 महीने बीत गए। सुधीर के दोस्तों की फरमाइशें बढ़ने लगी थीं। वह अब एक बड़ी हवेली में रहता था जहां रोज महफिलें जमती थीं। उसे जुए की लत भी लग चुकी थी। उसे लगता था कि वह जुए में और पैसे जीतकर अपनी तिजोरी को फिर से भर देगा, लेकिन होता इसका उल्टा ही था। वह रोज बड़ी बड़ी रकमें हारने लगा था। एक दिन सुधीर हमेशा की तरह अपनी तिजोरी से सोना निकालने के लिए उस पुराने कमरे में गया। उसने चाबी लगाई, ताला खोला और दरवाजा खींचा। लेकिन आज तिजोरी को देखकर उसकी आंखें चौंधियाई नहीं बल्कि अंधेरे से भर गईं। जिस तिजोरी में 6 महीने पहले सोने चांदी का ढेर लगा था, आज वह लगभग खाली पड़ी थी। कोने में बस कुछ चांदी के सिक्के और 1-2 छोटे मोटे गहने बचे थे। सुधीर का सिर चकरा गया। उसने तिजोरी के अंदर हाथ डालकर टटोला, मानो उसे यकीन ही ना हो रहा हो। नहीं, यह खाली कैसे हो सकती है? अभी तो और दौलत होनी चाहिए थी। सुधीर का सिर चकरा गया। उसने तिजोरी के अंदर हाथ डालकर टटोला, मानो उसे यकीन ही ना हो रहा हो। नहीं, यह खाली कैसे हो सकती है? अभी तो और दौलत होनी चाहिए थी। उसकी आवाज उस छोटे धूल भरे कमरे में गूंज कर रह गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें उस खाली अंधकार भरे बक्से पर टिकी थीं। यह कैसे हो सकता है? उसने सोचा। उसने तिजोरी के मखमली तले को खुरचना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद कोई गुप्त डिब्बा हो, कोई छिपा हुआ कोना हो जहां बाकी की दौलत रखी हो। लेकिन उसके हाथ बस खुरदरी लकड़ी ही लगी। उसने तिजोरी के भारी लोहे के दरवाजे को हिलाया, उसे पीटा, मानो उसे कोस रहा हो। कहां गया सारा सोना? कहां गया? एक पल के लिए उसके दिमाग में एक वहशी ख्याल आया, कहीं भैया ने। लेकिन वह तुरंत ही इस ख्याल से कांप गया। नहीं, विवेक भैया ऐसे नहीं हैं। और वैसे भी उनकी तिजोरी तो उन उबाऊ बही खातों से भरी थी।
पिताजी ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें पता था कि मैं सब खर्च कर दूंगा? क्या यह उनकी कोई चाल थी? सुधीर के दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। सच्चाई तो यह थी, जिसे वह मानना नहीं चाहता था, कि उसने खुद अपने ही हाथों अपनी सारी दौलत को पानी की तरह बहा दिया था। जुए में, शराब में, झूठे दोस्तों की महफिलों में और उस शान शौकत में जो कभी उसकी थी ही नहीं। वह घबराकर खड़ा हुआ। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें जम गई थीं। नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, उसने खुद से कहा, अपनी कांपती आवाज को हिम्मत देने की कोशिश करते हुए। मेरे दोस्त हैं, हां, मेरे दोस्त, वे मेरी मदद जरूर करेंगे। मैंने उनके लिए इतना कुछ किया है। वह लड़खड़ाते कदमों से उस गोदाम के कमरे से बाहर निकला। उसने तिजोरी को बंद करना या ताला लगाना भी जरूरी नहीं समझा। अब उसमें था ही क्या जिसे वह बचाता? वह लगभग दौड़ता हुआ अपनी उस बड़ी हवेली की तरफ भागा जिसे उसने अपनी नई नई अमीरी के घमंड में खरीदा था। जब वह हवेली पहुंचा तो दोपहर ढल रही थी, लेकिन महफिल अभी भी जमी हुई थी। उसके दोस्त, जो सुबह से ही उसके खर्चे पर जी रहे थे, ऊंचे तकियों पर लेटे हुए ठहाके लगा रहे थे। कीमती शराब के द्वार चल रहे थे। सुधीर को इस हाल में देखकर वे चौंक गए। उसका एक दोस्त, जिसका नाम रतन था, हाथ में शराब का प्याला लिए हुए बोला, अरे सुधीर, कहां रह गए थे? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज रात की महफिल का क्या इंतजाम है? और हां, तुमने मुझे वह नीलम का हार दिलाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? सुधीर ने एक सूखी हंसी हंसने की कोशिश की। वह उनके पास गया। उसका गला रुंधा हुआ था। रतन, उसने कहा, और तुम सब भाइयों, मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। महफिल में अचानक सन्नाटा छा गया। मदद, यह वह शब्द था जो उन्होंने सुधीर के मुंह से पहली बार सुना था। अब तक वे सिर्फ ले लो और खर्च करो ही सुनते आए थे। रतन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मदद? कैसी मदद सुधीर? तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास तो धर्मदास सेठ का दिया वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। सुधीर की आंखें भर आईं। वह टूट गया। वह खत्म हो गया है रतन। वह लगभग फुसफुसाया। सब खत्म हो गया है। तिजोरी खाली है। एक सिक्का भी नहीं बचा। एक पल के लिए किसी को भी यकीन नहीं हुआ। वे सब उसे घूरते रहे, मानो उसने कोई बहुत बुरा मजाक किया हो। फिर रतन ने सबसे पहले ठहाका लगाया। हाँ हाँ हाँ, क्या मजाक करते हो सुधीर? खाली हो गया? अरे, तुम जैसा दिलदार आदमी ऐसा मजाक करे, यह शोभा नहीं देता। चलो, अब बहाने मत बनाओ और उस नीलम के हार के लिए मोहरें निकालो। सुधीर ने रोते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरी तिजोरी सच में खाली है। तुम लोग मेरे दोस्त हो। मैंने तुम पर कितना कुछ लुटाया है। क्या तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे? मुझे बस थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं जुए में जीतकर सब वापस कर दूंगा। उधार, यह दूसरा शब्द था जिसने हवा में जहर घोल दिया। रतन का चेहरा, जो अभी हंस रहा था, पल भर में पत्थर जैसा सख्त हो गया। वह खड़ा हो गया और अपने कीमती कपड़ों से धूल झाड़ी। उधार, और वह भी जुए के लिए? सुधीर, मुझे लगता है कि शराब तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, सुधीर गिड़गिड़ाया। तो फिर तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, रतन चिल्लाया। तुमने 6 महीने में वह दौलत उड़ा दी जो तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थीं। हमें क्या पता था कि हम एक दिवालिया के साथ उठ बैठ रहे हैं। रतन, तुम यह क्या कह रहे हो? सुधीर को झटका लगा। मैं सच कह रहा हूं। एक दूसरा दोस्त, जिसका नाम मदन था, बोला, हम तो समझते थे कि तुम समझदार हो, कि तुम उस पैसे को और बढ़ाओगे, लेकिन तुम तो निरे मूर्ख निकले। अब जब तुम्हारे पास हमें खिलाने पिलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो हम यहां रुककर क्या करेंगे? मदन, तुम भी? एक एक करके वे सभी लोग खड़े होने लगे, जिन्हें सुधीर अपना जिगरी दोस्त समझता था। उनकी आंखों में अब सुधीर के लिए कोई इज्जत नहीं थी, बस एक तिरस्कार था, एक हिकारत थी। रतन ने जाते जाते कहा, और हां सुधीर, इस हवेली से भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। मैंने सुना है कि तुमने अभी तक इसका पूरा पैसा नहीं चुकाया है। इसका असली मालिक दीनानाथ सेठ आज तुम्हें आखिरी मोहलत देने वाला था। अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चलो भाइयों, मदन ने बाकियों से कहा, यहां अब कुछ नहीं रखा। इस डूबते जहाज से जितनी जल्दी हो सके निकल चलो, कहीं इसके लेनदार हमें ही ना पकड़ लें।
वे सब एक एक करके हवेली से बाहर निकल गए। वे हंसते हुए जा रहे थे, शायद इस बात पर कि वे कितने दिनों तक एक बेवकूफ की दौलत पर ऐश करते रहे। सुधीर उन्हें जाते हुए देखता रहा। वह हिल भी नहीं पा रहा था। जिस बड़ी सी मसनद पर वह राजा की तरह बैठता था, वह अब उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। उसके दोस्त, वे दोस्त नहीं थे, वे तो बस गिद्ध थे जो उसकी दौलत की लाश को नोच रहे थे। और अब जब लाश खत्म हो गई थी तो वे उड़ गए थे। अभी सुधीर इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सुधीर का दिल दहल गया। उसे रतन की बात याद आ गई। दीनानाथ सेठ। वह डर के मारे एक पर्दे के पीछे छिपने ही वाला था कि दरवाजा लगभग टूटता हुआ खुला। दीनानाथ सेठ, हवेली का असली मालिक, अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर अंदर घुसा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। कहां है वह अय्याश? कहां है धर्मदास का वह कपूत? दीनानाथ सेठ गरज रहा था। उसकी नजर सोफे के पास कांपते हुए सुधीर पर पड़ी। तो तुम यहां हो? दीनानाथ सेठ उसके पास आया। आज मेरी आखिरी मोहलत का दिन था। सुधीर, मेरे पैसे कहां हैं? इस हवेली की बाकी रकम कहां है? सुधीर के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह बस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पैसे? सेठ जी, वह क्या? सेठ चिल्लाया। पैसे नहीं हैं? ये मैं सुनना नहीं चाहता। तुम्हारी इन रोज की महफिलों की आवाजें पूरे नगर में गूंजती हैं और तुम कहते हो कि मेरे पैसे नहीं हैं। सेठ जी, मुझे बस कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। मेरा भाई विवेक। चुप! दीनानाथ सेठ ने उसकी बात काट दी। अपने उस शरीफ भाई का नाम अपनी इस गंदी जुबान से मत लो। सारा नगर जानता है कि विवेक ने कैसे अपने पिता के कारोबार को संभाला है और तुमने कैसे उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। विवेक तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देगा और मैं भी यह जानता हूं। सेठ ने सिपाहियों को हुक्म दिया। निकालो इसे बाहर, इसी वक्त। इस हवेली में जो कुछ भी है वह अब मेरा है, मेरे पैसे के बदले। इसके यह कीमती कपड़े भी उतरवा लो। यह जिस हाल में आया था उसी हाल में इसे सड़क पर फेंको। सुधीर ने गिड़गिड़ाने की कोशिश की। नहीं सेठ जी, मुझ पर रहम करो। मैं कहां जाऊंगा? मेरे पास कुछ नहीं बचा। सेठ जी। लेकिन दीनानाथ सेठ ने एक ना सुनी। सिपाहियों ने सुधीर को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। उसके बदन पर पहने महंगे कपड़ों के सिवा अब उसके पास कुछ नहीं था। वह आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा था। नहीं, जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे गटर में आ गिरा था। जिस हवेली के बाहर कुछ देर पहले तक उसकी शान में कसीदे पड़े जा रहे थे, अब वह उसी हवेली के बाहर सड़क की धूल फांक रहा था। नगर के लोग जो उसकी अमीरी से जलते थे, अब उसे इस हाल में देखकर हंस रहे थे। सुधीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए। उसे अपने भाई विवेक की याद आई। वही विवेक जिसका उसने मजाक उड़ाया था, वही विवेक जो उन उबाऊ बही खातों को संभाले बैठा था, विवेक जो अपने पिता की सच्ची दौलत यानी उनकी साख, उनकी इज्जत और उनके व्यापार को संभाल रहा था। और सुधीर जो नकली दौलत यानी सिर्फ सोने चांदी के ढेर को पाकर घमंड में अंधा हो गया था, आज सड़क पर था। सड़क पर गिरा सुधीर बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। कल तक वह नगर का सबसे अमीर, सबसे खुशनसीब इंसान था और आज वह एक भिखारी से भी बदतर हालत में था। शाम गिरने लगी थी। सूरज डूब रहा था और नगर की सड़कों पर चहल पहल बढ़ रही थी। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने की तैयारी कर रहे थे। सुधीर को पहली बार जिंदगी में भूख का एहसास हुआ। उसका पेट बुरी तरह से गुड़गुड़ा रहा था। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। महफिल में भी वह बस शराब ही पीता रहा था। उसने अपने कीमती कपड़ों की तरफ देखा। ये कपड़े अब उसका मजाक उड़ा रहे थे। बदन पर रेशम था, लेकिन पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। वह लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। क्या करूं? कहां जाऊं? उसने खुद से पूछा। तभी उसकी नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी, जहां गर्मा गर्म जलेबियां छन रही थीं। उनकी खुशबू ने सुधीर की भूख को और भड़का दिया। वह किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह उस दुकान की तरफ बढ़ गया। वह काउंटर के पास जाकर खड़ा हो गया, बस उन जलेबियों को घूरता रहा। हलवाई ने उसे देखा। पहले तो उसने सोचा कि कोई बड़ा ग्राहक आया है, क्योंकि कपड़े तो बहुत शानदार थे। फरमाइए सेठ जी, क्या दूं? गर्मा गर्म जलेबी दूं? सुधीर की जुबान लड़खड़ा गई।
वह मुझे बहुत भूख लगी है, क्या क्या मुझे थोड़ी जलेबी मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कितनी तौल दूं? एक सेर? हलवाई ने थैला उठाते हुए पूछा। नहीं, पैसे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, सुधीर ने सिर झुकाकर कहा। हलवाई का माथा ठनका। उसने सुधीर को ऊपर से नीचे तक घूरा। पैसे नहीं है? और कपड़े देखो तो जैसे कोई राजा महाराजा हो। ये क्या नया नाटक है भाई? चलो हटो, हटो यहां से, ग्राहकों को आने दो, बड़ा आया, पैसे नहीं है। हलवाई ने उसे धकियाकर दुकान से हटा दिया। सुधीर गिरते गिरते बचा। आसपास खड़े लोग जो यह तमाशा देख रहे थे हंस पड़े। अरे, यह तो सुधीर है, धर्मदास सेठ का छोटा बेटा। हाँ, वही तो है, सुना है सारा खजाना जुए और शराब में उड़ा दिया। देखो तो कैसा अकड़ के चलता था, आज एक जलेबी के लिए मोहताज है। यह बातें सुधीर के कानों में शीशे की तरह चुभ रही थीं। वह शर्म से पानी पानी हो गया। वह अपना चेहरा छिपाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। वह गलियों में बेतहाशा दौड़ता रहा जब तक कि वह थककर एक मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं गिर पड़ा। रात हो चुकी थी, सड़कें सुनसान होने लगी थीं, ठंड भी बढ़ने लगी थी। सुधीर अपने रेशमी अंगरखे में सिकुड़कर बैठ गया, लेकिन यह कपड़ा उसे ठंड से नहीं बचा पा रहा था। उसे अपने भाई विवेक की याद आई। भैया क्या कर रहे होंगे, उसने सोचा। वह तो अब तक अपने दफ्तर में हिसाब किताब देख रहे होंगे। उनके पास कितना काम है, और मैंने अपने हिस्से आई दौलत का क्या किया। उसे अपने पिता की बात याद आई। 2 तिजोरियां, बिल्कुल बराबर का माल। सुधीर को आज समझ आया, पिताजी ने दोनों को बराबर का माल नहीं दिया था। उन्होंने विवेक को जिम्मेदारी, मेहनत और साख का खजाना दिया था, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, बल्कि वक्त के साथ बढ़ता ही है। और उसे सिर्फ सोना चांदी दिया था, बेजान ठंडी धातु जो सिर्फ खर्च होना जानती है। पिताजी जानते थे कि सुधीर अभी जिम्मेदारी के लायक नहीं है। उन्होंने उसे सिर्फ पैसा दिया था, शायद यह सोचकर कि या तो वह इसे बढ़ाएगा या फिर इससे एक सबक सीखेगा। सुधीर ने आज वह सबक सीख लिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पूरी रात वह उस ठंडी सीढ़ी पर पड़ा रोता रहा। भूख, ठंड और शर्म, इन तीनों ने उसे तोड़ कर रख दिया था। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब मंदिर के घंटों से टकराकर सुधीर के चेहरे पर पड़ी तो वह ठंड से अकड़ा हुआ उठा। उसका बदन बुरी तरह दुख रहा था। रात भर की भूख और ठिठुरन ने उसकी सारी अकड़ निकाल दी थी। मंदिर के पुजारी जो सुबह की आरती के लिए आए थे, उन्होंने सीढ़ियों पर एक मैले कुचैले कीमती कपड़े पहने आदमी को पड़े देखा। पहले तो वे समझे कि कोई शराबी है, लेकिन जब पास आकर देखा तो चौंक गए। अरे, तुम तो धर्मदास सेठ के छोटे बेटे सुधीर हो ना? पुजारी ने हैरानी से पूछा। सुधीर अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करने लगा। उसका मान, उसका घमंड सब रात की ओस में धुल चुका था। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस शर्मिंदगी में सिर हिला दिया। पुजारी ने दुख भरी नजरों से उसे देखा। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है अपना? तुम्हारे पिता इतने नेक और धर्मी इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी लगाकर जो इज्जत कमाई, तुमने उसे चंद महीनों में मिट्टी में मिला दिया। सुना है नगर में तुम्हारे पतन की बातें हो रही हैं। पुजारी की बातें सुधीर के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। वह क्या जवाब देता? वह खुद ही अपनी बर्बादी का जिम्मेदार था। तभी आरती खत्म हुई और पुजारी अंदर से प्रसाद की थाल ले आई। उन्होंने देखा कि सुधीर की आंखें उस प्रसाद पर ही टिकी हैं। वे उसकी भूख समझ गए। उन्होंने एक दोने में थोड़ा सा प्रसाद डाला और सुधीर की तरफ बढ़ा दिया। लो बेटा, खा लो, भगवान का प्रसाद है, शायद इसी से तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आए। सुधीर के हाथ कांप रहे थे। वह सुधीर जो सोने की थालियों में 56 भोग खाता था, आज एक धोने प्रसाद के लिए मोहताज था। उसने कांपते हाथों से धोना लिया। उसकी आंखों से आंसू टपककर उस हलवे में मिल गए। उसने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आत्मा तक कांप उठी। यह सिर्फ हलवा नहीं था, यह उसकी गलती का, उसकी नादानी का और उसकी बड़ी हार का प्रतीक था। उसने जल्दी जल्दी वह प्रसाद खाया। कई दिनों बाद पेट में अन्न का दाना जाने से उसे थोड़ी ताकत महसूस हुई। वह पुजारी को बिना कुछ कहे सिर झुकाए मंदिर की सीढ़ियों से उतर गया। अब वह कहां जाए? उसके पास ना घर था, ना दोस्त, ना पैसा। वह नगर की गलियों में बिना किसी मंजिल के भटकने लगा। लोग उसे पहचान कर उंगली उठाते, उस पर हंसते, लेकिन सुधीर ने अब सब कुछ सहने का मन बना लिया था।
उसे अपने किए पर इतना गहरा पछतावा हो रहा था कि यह बाहरी बेइज्जती उसे अब छोटी लग रही थी। चलते चलते वह बाजार के उस हिस्से में आ गया जहां उसके पिता का गोदाम था। उसने दूर से ही देखा। गोदाम के बाहर बहुत चहल पहल थी। कई बैलगाड़ियां खड़ी थीं, मजदूर बोरियां लाद रहे थे और उतार रहे थे। और वहीं गोदाम के बड़े दरवाजे पर उसका बड़ा भाई विवेक खड़ा था। विवेक हमेशा की तरह सादे मगर साफ कपड़ों में था। वह बड़े ध्यान से मुनीम को कुछ समझा रहा था। उसका चेहरा जिम्मेदारी और मेहनत की चमक से दमक रहा था। व्यापारी उससे बड़े अदब से बात कर रहे थे। सुधीर एक खंभे के पीछे छिपकर अपने भाई को देखने लगा। उसे विवेक पर गर्व महसूस हुआ और खुद पर बेशुमार शर्मिंदगी। भैया ने पिताजी की विरासत को कितना आगे बढ़ा दिया, उसने सोचा। और मैं उनके पास इस हाल में कैसे जा सकता हूं? क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? क्या कहूंगा कि मैं अपना सब कुछ लुटाकर बर्बाद होकर आ गया हूं? उसे एहसास हुआ कि वह इस तरह अपने भाई के पास मदद मांगने नहीं जा सकता। विवेक शायद उसे माफ भी कर दे, उसे पैसे भी दे दे, लेकिन सुधीर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। नहीं, उसने मन ही मन फैसला किया। मैं भैया के पास जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। मैं भिखारी बनकर उनके पास नहीं जाऊंगा। मैं उन्हें यह नहीं दिखा सकता कि मैं कितना गिर गया हूं। मुझे पहले खुद को साबित करना होगा। मुझे पहले उस लायक बनना होगा कि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो सकूं। पिताजी ने मुझे जो सबक सिखाने की कोशिश की थी, वह मैं अब सीखा हूं। मेहनत की कमाई आज मैं खुद कमाऊंगा। भले ही एक तांबे का सिक्का हो, लेकिन वह मेरी मेहनत का होगा। यह फैसला करते ही सुधीर की झुकी हुई नजरों में एक नई, कमजोर सी ही सही, पर एक दृढ़ता आ गई। उसने अपने भाई के गोदाम की तरफ आखिरी बार देखा, मन ही मन उससे माफी मांगी और उल्टे कदमों से मुड़ गया। वह उस तरफ चल पड़ा जहां नगर के सारे मजदूर काम की तलाश में इकट्ठे होते थे। मजदूर चौक की तरफ। सुधीर लड़खड़ाते कदमों से मजदूर चौक पहुंचा। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। आज वह पहली बार वहां खड़ा था, लेकिन एक अमीर व्यापारी के बेटे की हैसियत से नहीं, बल्कि एक मजदूर की हैसियत से। वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। चारों तरफ फटे पुराने कपड़ों में मजबूत जिस्म वाले मजदूर बैठे थे। उनकी आंखें चौक पर आने वाले हर उस आदमी को टटोल रही थीं जो काम देने वाला हो सकता था। सुधीर उन सब के बीच एक अजूबे की तरह लग रहा था। उसके रेशमी, भले ही गंदे हो चुके कपड़ों को सब घूर रहे थे। कुछ मजदूर उसे देखकर हंस पड़े। अरे, ये कौन सा सेठ आज रास्ता भूलकर यहां आ गया? लगता है घर से लड़कर आया है। अरे देखो तो, इसके हाथ कितने मुलायम हैं। ये क्या हथौड़ा चलाएगा? सुधीर ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। वह एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे अपने पिता की बात याद आ रही थी कि घमंड इंसान को अंधा कर देता है। आज उसका घमंड धूल में मिल चुका था। तभी काम देने वाले मालिक आने लगे। वे आते, मजदूरों को घूरते, उनका दमखम परखते और जिसे चाहते अपने साथ काम पर ले जाते। चल भाई, तू चल। 5 आदमी चाहिए, बड़ी हवेली की नींव खोदनी है। मुझे 2 हट्टे कट्टे जवान चाहिए, माल गोदाम तक पहुंचाना है। मजदूरों में भगदड़ मच जाती। हर कोई चाहता था कि उसे काम मिल जाए। मालिक आते रहे, मजदूरों को चुनते रहे और वे जाते रहे, लेकिन सुधीर की तरफ किसी ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। जो देखता वह हंसकर आगे बढ़ जाता। सबको लगता कि यह नाजुक दिखने वाला आदमी क्या काम करेगा, यह तो 2 बोरी उठाते ही गिर पड़ेगा। दोपहर होने को आई। चौक लगभग खाली हो चुका था। सुधीर के पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। उसे लगने लगा था कि शायद आज उसे कोई काम नहीं मिलेगा। वह निराश होकर बैठने ही वाला था कि तभी एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक अनाज व्यापारी गिरधारी लाल उतरा। उसे गोदाम से अनाज की बोरियां उठवाकर अपनी दुकान तक ले जानी थी। उसे सिर्फ एक मजदूर की जरूरत थी। उसकी नजर कोने में खड़े सुधीर पर पड़ी। गिरधारी लाल ने आवाज दी, ऐ भाई, काम करेगा? सुधीर को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी तरफ देखा। जी मैं? हां तू ही। यहां और कौन खड़ा है? गिरधारी लाल बोला। देख भाई, अनाज की बोरियां हैं, भारी हैं, उठा पाएगा या बस देखने में ही सेठ लगता है? जी मैं उठा लूंगा, मैं सब कर लूंगा। सुधीर लगभग दौड़ता हुआ उसके पास आया। गिरधारी लाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हम लगता तो नहीं है, खैर चल, जो भी है आज शाम तक का ही काम है।
सुधीर को लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह चुपचाप गिरधारी लाल के पीछे पीछे चल पड़ा। गिरधारी लाल का गोदाम बाजार के दूसरे छोर पर था। सुधीर चुपचाप बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलता रहा। रास्ते में उसे कई जान पहचान वाले मिले, जिन्होंने उसे इस हाल में एक व्यापारी के पीछे पीछे जाते देखा। कुछ ने मुंह फेर लिया तो कुछ ने कानाफूसी की, लेकिन सुधीर ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें बस जमीन पर टिकी थीं। गोदाम पहुंचकर गिरधारी लाल ने बड़ा सा दरवाजा खोला। यह देख उसने बोरियों के ढेर की तरफ इशारा किया। यह 20 बोरियां हैं, इन्हें उठाकर बैलगाड़ी पर लादना है। सुधीर ने बोरियों को देखा। वे बहुत बड़ी और फूली हुई थीं। उसे अपनी जिंदगी में कभी एक बाल्टी पानी भी खुद से नहीं उठाया था, और आज यह खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? गिरधारी लाल ने डांटा। शाम से पहले यह काम खत्म होना चाहिए। चल शुरू हो जा। सुधीर ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने रेशमी अंगरखे की आस्तीनें, जो अब मैली हो चुकी थीं, ऊपर चढ़ाई और एक बोरी की तरफ बढ़ा। उसने बोरी को दोनों हाथों से पकड़कर उठाने की कोशिश की। बोरी हिली तक नहीं। वह इतनी भारी थी कि सुधीर को लगा वह जमीन से चिपक गई है। हा 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 हा, गिरधारी लाल हंस पड़ा। मैंने पहले ही कहा था यह तेरे बस का नहीं है। चल भाग यहां से। मेरा वक्त खराब मत कर। मैं कोई और मजदूर देख लूंगा। नहीं सेठ जी। सुधीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू लाचारी के नहीं, बल्कि शर्म और गुस्से के थे। मुझे एक मौका और दीजिए, मैं कर लूंगा। वह जानता था कि अगर आज वह यहां से हार गया तो फिर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसने अपनी सारी ताकत जो बची खुची थी उसे इकट्ठा किया। उसने बोरी को नहीं, बल्कि अपने उस घमंड को, अपनी उस अय्याशी को उठाने की कोशिश की जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया था। जय पिताजी। उसने मन में अपने पिता को याद किया और एक झटके के साथ बोरी को अपनी पीठ पर लादने की कोशिश की। बोरी का खुरदरा टाट उसकी नाजुक गर्दन और कंधों में चुभ गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वह लड़खड़ा गया, लेकिन गिरा नहीं। कदम दर कदम कांपते हुए वह गोदाम से बाहर आया और बड़ी मुश्किल से बोरी को बैलगाड़ी पर पटका। धम्म! वह खुद भी हांफता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसका सारा बदन कांप रहा था। सांस फूल गई थी और कंधों पर जैसे किसी ने जलते अंगारे रख दिए हों। गिरधारी लाल ने उसे हैरानी से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सेठ एक बोरी भी उठा पाएगा। वह कुछ बोला नहीं, बस खड़ा देखता रहा। अभी 19 बोरियां बाकी थीं। सुधीर के लिए अगला हर कदम एक सजा जैसा था। दूसरी बोरी, तीसरी बोरी। हर बोरी के साथ उसके मुलायम हाथों की चमड़ी छिलने लगी। उसके कंधों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। दोपहर की तेज धूप उसकी पीठ जला रही थी। पसीने से वह तरबतर था। उसका रेशमी कुर्ता पसीने और धूल से लथपथ होकर बदन से चिपक गया था, लेकिन वह रुका नहीं। गिरता, पड़ता, लड़खड़ाता वह काम करता रहा। उसे अब गिरधारी लाल के ताने या लोगों की हंसी सुनाई नहीं दे रही थी। उसे बस अपना लक्ष्य दिख रहा था, 20 बोरियां। शाम होते होते जब सूरज डूबने लगा, तब आखिरी बोरी गाड़ी पर चढ़ी। सुधीर बोरी पटक कर वहीं जमीन पर ढेर हो गया। वह हिलने की हालत में भी नहीं था। उसके हाथ, जो कभी रेशम और सोने को छूते थे, आज वे छिल चुके थे। उनसे खून रिस रहा था। गिरधारी लाल, जो अब तक चुपचाप उसे देख रहा था, उसके पास आया। हम, उसने कहा। उसकी आवाज में अब वह तलखी नहीं थी। काम तो पूरा कर दिया तूने। उसने अपनी कमर से थैली निकाली और उसमें से कुछ तांबे के सिक्के गिने। ये ले, ये रही तेरी आज की मजूरी। सुधीर ने अपने कांपते, खून से सने हाथ आगे बढ़ाए। गिरधारी लाल ने वे सिक्के उसकी हथेली पर रख दिए। सुधीर बस उन सिक्कों को देखता रहा। तांबे के वे चंद सिक्के। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह सिक्के उस खजाने के सामने कुछ भी नहीं थे जो उसने उड़ा दिया था, लेकिन आज यह सिक्के उसे उस सारे खजाने से ज्यादा कीमती लग रहे थे, क्योंकि यह उसकी मेहनत की कमाई थे। यह उसके पसीने, उसके दर्द और उसके खून की कीमत थे। सुधीर ने उन सिक्कों को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लिया। तांबे की ठंडी धातु उसके छिले हुए हाथों के घावों से मिलकर एक अजीब सी जलन पैदा कर रही थी, लेकिन यह जलन उस घमंड की आग से बहुत बेहतर थी जिसमें वह अब तक जल रहा था। वह लड़खड़ाता हुआ उठा। उसका पूरा बदन टूट रहा था। हर जोड़ में जैसे सुइयां चुभ रही थीं, लेकिन उसकी चाल में
आज वह शर्मिंदगी नहीं थी जो सुबह थी। वह सीधा उसी हलवाई की दुकान पर गया जिसने सुबह उसे धक्के मारकर भगा दिया था। हलवाई अपनी दुकान समेटने की तैयारी कर रहा था। उसने सुधीर को आते देखा। उसका मैला, पसीने और धूल से सना जिस्म, छिले हुए हाथ और फटे हुए रेशमी कपड़े। हलवाई एक पल के लिए उसे पहचान ही नहीं पाया। सुधीर ने अपनी कांपती हुई हथेली खोली और वे तांबे के सिक्के, जो अब उसके खून से थोड़े से सन गए थे, काउंटर पर रख दिए। जो सबसे सस्ता हो, खाने के लिए दे दो। उसकी आवाज भारी थी। हलवाई ने उन सिक्कों को देखा, फिर सुधीर के हाथों को और फिर उसके चेहरे को। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ थकावट और भूख थी। हलवाई का दिल पसीज गया। वह सुबह के अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हुआ। उसने चुपचाप वे सिक्के उठाए, फिर दुकान के अंदर से 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी एक पत्ते पर रखकर सुधीर को दी। यह ले लो, और यह तुम्हारे पैसे। हलवाई ने सिक्के वापस बढ़ाने की कोशिश की। नहीं, सुधीर ने दृढ़ता से कहा, यह मेरी कमाई के हैं, मैंने काम किया है। उसने पैसे वापस काउंटर पर रख दिए और वह रोटियों का दोना लेकर दुकान की सीढ़ी पर ही बैठ गया। उसने पहला कौर तोड़ा। वह सूखी रोटी, वह ठंडी सब्जी उसे अपने जीवन में खाए 56 भोग से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगी, क्योंकि आज वह किसी की दया पर नहीं, अपनी मेहनत से खा रहा था। उस रात सुधीर मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर सोया, लेकिन आज वह शर्मिंदगी या ठंड से नहीं कांप रहा था, बल्कि एक अजीब से सुकून में सोया था। अगले दिन और उसके अगले दिन यही सिलसिला जारी रहा। सुधीर ने अपने वे कीमती फटे हुए कपड़े एक कबाड़ी को बेच दिए और बदले में मजदूरों वाले 2 जोड़ी मोटे खुरदरे कपड़े खरीद लिए। अब वह रोज मजदूर चौक पर खड़ा होता। शुरू शुरू में उसे काम मिलने में बहुत दिक्कत हुई। उसके नाजुक बदन को देखकर लोग उसे काम देने से हिचकिचाते, लेकिन धीरे धीरे जब गिरधारी लाल जैसे व्यापारियों ने देखा कि इस लड़के में लगन है, तो उसे छिटपुट काम मिलने लगा। महीने बीत गए। सुधीर अब वह सुधीर नहीं रहा था। धूप और मेहनत ने उसके चेहरे का रंग बदल दिया था। उसके मुलायम हाथ अब खुरदरे और कठोर हो गए थे। उन पर काम करने के निशान पड़ गए थे। उसका जिस्म, जो अय्याशी से थुलथुल हो गया था, अब मेहनत की आग में तपकर मजबूत हो गया था। वह कम बोलता और ज्यादा काम करता। वह मजदूरों के साथ ही खाता, उन्हीं की तरह जमीन पर सोता। उसने पैसे की कीमत सीख ली थी। वह हर तांबे के सिक्के को बचाने लगा। नगर के लोग जो पहले उस पर हंसते थे, अब उसे एक हैरत भरी इज्जत से देखने लगे। यह धर्मदास सेठ के बेटे का पतन नहीं था, यह एक नए इंसान का उदय था। इस तरह काम करते करते पूरा 1 साल बीत गया। सुधीर ने अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जोड़ी। वह अब एक मजबूत, खामोश और समझदार इंसान बन चुका था। उसका घमंड, उसकी अय्याशी, सब कुछ उस मेहनत के पसीने में धुल चुका था। एक शाम काम खत्म करने के बाद उसने अपने बचाए हुए सारे सिक्के गिने। वह बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वे उसकी मेहनत का सबूत थे। उसने उन सिक्कों को एक छोटी सी पोटली में बांधा। आज वह तैयार था। वह सीधा अपने पिता के उस पुराने गोदाम की तरफ चल पड़ा। विवेक अपने दफ्तर में हमेशा की तरह बही खातों में डूबा हुआ था। गोदाम का कारोबार उसके हाथों में पहले से भी ज्यादा फल फूल रहा था। तभी दरवाजे पर एक परछाई पड़ी। विवेक ने सिर उठाया। सामने एक मजदूर जैसा दिखने वाला गठीले बदन का आदमी खड़ा था। उसके कपड़े खुरदरे थे, चेहरे पर मेहनत की थकान और शांति थी। कौन? विवेक ने पूछा। भैया, मैं हूं। सुधीर की भारी आवाज कमरे में गूंजी। आवाज सुनते ही विवेक चौंक कर खड़ा हो गया। उसने 1 साल से सुधीर को नहीं देखा था। उसने बस नगर में उड़ती उड़ती अफवाहें सुनी थीं कि उसका भाई मजदूर बन गया है। सुधीर! विवेक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सुधीर धीरे से अंदर आया। वह रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं। वह सीधा विवेक की मेज तक आया और अपनी वह छोटी सी मैली पोटली मेज पर रख दी। यह मेरी 1 साल की कमाई है भैया। सुधीर की आवाज में एक दृढ़ता थी। मैं जानता हूं, यह आपके कारोबार के सामने कुछ भी नहीं है। विवेक खामोशी से कभी उस पोटली को देखता तो कभी अपने भाई के बदले हुए रूप को। मैं आपसे अपना हिस्सा मांगने नहीं आया हूं, सुधीर ने कहा। मैं अपना हिस्सा इसमें मिलाने आया हूं। सुधीर ने अपने कठोर, गट्ठे पड़े हाथ दिखाए। भैया, मैंने पैसे की कीमत सीख ली है। मैंने मेहनत की कीमत सीख ली है।
पिताजी ने मुझे जो खजाना दिया था वह नकली था। असली खजाना तो यह है। मुझे काम चाहिए, सुधीर ने अपने भाई की आंखों में देखा। आपके गोदाम में एक मजदूर का ही सही, लेकिन मुझे काम दीजिए। मैं फिर से अपना रास्ता बनाना चाहता हूं, अपनी मेहनत के दम पर। वीवके की आंखें भर आईं। वह अपनी कुर्सी से उठा। उसने उस पोटली को हाथ भी नहीं लगाया। उसने सुधीर के उन खुरदरे छिले हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। पिताजी की एक तिजोरी में दौलत थी सुधीर, और दूसरी में जिम्मेदारी। विवेक की आवाज भीग गई थी। तुमने दौलत खो दी, लेकिन आज तुमने जिम्मेदारी कमा ली है। तुम्हारी जगह गोदाम में मजदूरी करने की नहीं है सुधीर। तुम्हारी जगह मेरे साथ यहां है। विवेक ने सुधीर को कसकर गले से लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह शर्म या दुख के आंसू नहीं थे। यह पछतावे के धुलने और एक नए भविष्य के शुरू होने के आंसू थे। उस दिन के बाद किशनगढ़ ने एक नया नजारा देखा। धर्मदास के दोनों बेटे विवेक और सुधीर कंधे से कंधा मिलाकर कारोबार संभालने लगे। विवेक की समझदारी और सुधीर की मेहनत ने मिलकर अपने पिता के नाम को पहले से भी ज्यादा ऊंचा कर दिया। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि वह वृश्चिक संक्रांति के दिन ये 4 मंत्र जपने से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, तो चलिए अब और देर नहीं करते। आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं और अपने मन को एकाग्र कर लीजिए। हम आपको बताने जा रहे हैं वो 4 दिव्य मंत्र जो आपके जीवन से हर दुख को मिटाने की शक्ति रखते हैं। पहला महामंत्र, स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए। जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है शरीर का अस्वस्थ होना। अगर स्वास्थ्य ही ठीक न हो तो धन, मान सम्मान सब व्यर्थ लगता है। यदि आप या आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, शरीर में ऊर्जा महसूस नहीं होती या मन हमेशा उदास रहता है, तो वृश्चिक संक्रांति के दिन आपको सूर्य देव के इस महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। यह सूर्य देव का बीज मंत्र है। घृणी का अर्थ है प्रकाश या किरण। इस मंत्र का अर्थ है मैं उस सूर्य देव को नमन करता हूं जो प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत हैं। कैसे करें जाप? वृश्चिक संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा रोली कुमकुम और अक्षत चावल डालें। अब उगते हुए सूर्य को यह जल चढ़ाते हुए इस मंत्र का जाप करें। यदि सूर्य न भी दिखाई दे तब भी आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद उसी स्थान पर खड़े होकर या बैठकर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के प्रभाव से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पुरानी से पुरानी बीमारियां दूर होने लगती हैं और आपके चेहरे पर एक नया तेज आता है। दूसरा महामंत्र, धन और समृद्धि के लिए। आज के युग में धन की कमी जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कर्ज का बोझ, रुकी हुई तरक्की या पैसे की तंगी घर की शांति भंग कर देती है। अगर आप भी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो वृश्चिक संक्रांति का दिन आपके लिए एक वरदान है। इस दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाला मंत्र भगवान विष्णु का महामंत्र है, और जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां माता लक्ष्मी अपने आप खींची चली आती है। संक्रांति के पर्व का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। कैसे करें जाप? सुबह की पूजा के समय या शाम को गोधूली बेला में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने एक घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद तुलसी की माला से इस मंत्र की कम से कम 3 माला जाप करें। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु की कृपा होती है, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। तीसरा महामंत्र, भय, शत्रु और कलह से मुक्ति के लिए। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन में एक अनजाना डर बना रहता है। कुछ लोगों को अपने शत्रुओं से भय लगता है तो कुछ घर के क्लेश और कलह से परेशान रहते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको संकट मोचन हनुमान जी के इस सिद्ध मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। यह भगवान हनुमान का एक अत्यंत शक्तिशाली और अचूक मंत्र है। कैसे करें जाप? वृश्चिक संक्रांति के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाएं
या अपने घर पर ही उनकी तस्वीर के सामने बैठें। एक सरसों के तेल का दीपक जलाए, उन्हें सिंदूर और गुड़ चने का भोग लगाए। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। माना जाता है कि इस मंत्र की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। गुप्त शत्रु शांत होते हैं, मन का भय दूर होता है और घर परिवार में चल रहा क्लेश समाप्त होकर शांति की स्थापना होती है। चौथा, महामंत्र। हर काम में सफलता के लिए क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है? या आपकी पढ़ाई, नौकरी या व्यापार में कोई ना कोई बाधा आती रहती है? किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले और बाधाओं को दूर करने के लिए हम सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। इसलिए हमारा चौथा और अंतिम मंत्र भगवान गणेश को समर्पित है। ओम गम गणपतये नमः। यह भगवान गणेश का सबसे सरल और प्रभावशाली बीज मंत्र है। गम उनकी शक्ति का बीज है। कैसे करें जाप? इस मंत्र का जाप आप वृश्चिक संक्रांति के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मन परेशान है या काम में बाधा आ रही है, बस आंखें बंद करके 11 या 21 बार इस मंत्र का मन में जाप कर लें। अगर आप इसे विधि विधान से करना चाहते हैं तो सुबह पूजा के समय भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपकी बुद्धि तीव्र होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और जीवन के हर क्षेत्र में आ रही रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं। तो ये हैं वो 4 महामंत्र। पहला, सूर्य देव का मंत्र, जो आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। दूसरा, भगवान विष्णु का मंत्र, जो आपको धन धान्य देगा। तीसरा, हनुमान जी का मंत्र, जो आपकी भय और शत्रुओं से रक्षा करेगा। और चौथा, भगवान गणेश का मंत्र, जो आपकी सभी बाधाएं दूर करेगा। आप अपनी सबसे बड़ी समस्या के अनुसार किसी एक मंत्र को चुन सकते हैं या फिर इस पावन दिन पर इन चारों ही मंत्रों का थोड़ी थोड़ी देर जाप करके अपने जीवन को हर दिशा से सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो यह थे वृश्चिक संक्रांति के वो 4 महाशक्तिशाली मंत्र जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज हमने आपको न केवल ये मंत्र बताए, बल्कि यह भी समझाया कि इस विशेष दिन पर इनका जाप करने से कैसे आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के दुख और बाधाएं दूर हो सकती हैं। वृश्चिक संक्रांति का यह दिन सूर्य देव की ऊर्जा से भरा हुआ एक अद्भुत अवसर है। इन मंत्रों की शक्ति और ब्रह्मांड की इस दिव्य ऊर्जा का मिलन आपके लिए सौभाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। हम आशा करते हैं कि आप इस आने वाली वृश्चिक संक्रांति पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन मंत्रों का जाप अवश्य करेंगे। याद रखिए, मंत्र की शक्ति से ज्यादा आपके विश्वास की शक्ति काम करती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। भगवान सूर्य देव और इन दिव्य मंत्रों की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख, सभी कष्ट और सभी परेशानियां स्वयं ही मिट जाएं, यही हमारी कामना है। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इस पावन दिन का लाभ उठा सकें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारियों के लिए चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव अवश्य लिखें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।